ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन की कमान उनके हाथों में हो। एमके स्टालिन भी इंडिया ब्लॉक के नेता बनने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन इनमें से कई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और खुलकर कह डाला कि उन्होंने ही इंडी गठबंधन के गठन में बड़ी भूमिका निभाई और जिन्हें गठबंधन का नेतृत्व दिया गया वे कुछ कर नहीं पाए, इसलिए अब उनकी बारी है, वे आगे आकर गठबंधन का नेतृत्व करें। ममता बनर्जी ये कहते ही अखिलेश यादव उनके समर्थन में आगे आ गए। ममता बनर्जी ने इसके पहले भी कई मौकों पर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पर निशाना साधा। हाल ही में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के संसद के अंदर सिर्फ अडानी का मुद्दा ही उन्हें दिखता है। विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी पहली नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र की सेना की तैनाती की पहल करनी चाहिए। ममता का यह बयान तब आया जब कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ममता के ठीक उलट बोल रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ममता के इन दो बयानों से साफ है कि वे इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के स्टैंड के और कामकाज से असंतुष्ट हैं। ममता बनर्जी राहुल और सोनिया को तो एकदम पसंद नहीं करती। ये विपक्षी गठबंधन के नामकरण समारोह में ही साफ हो गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए राहुल के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया था। ये सभी जानते हैं कि राहुल को दरकिनार कर कांग्रेस कोई इस तरह की बात सोच नहीं सकती। ये भी ममता बनर्जी की एक चाल ही थी। ममता बनर्जी जानती थीं कि इसके लिए खड़गे तैयार नहीं होंगे और बाकी दलों के सहयोग से समय आने पर वे अपना नाम आगे कर सकेंगी। ममता को नीतीश कुमार से भी भय था, जो शुरू में अघोषित संयोजक की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। ममता ने अड़कर नीतीश को संयोजक बनाने से मना कर दिया था। ये बात राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग में जब नीतीश कुमार को बताई तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक से विदाई लेने में ही भलाई समझी। ममता बनर्जी की अखिलेश यादव से खूब बनती है। अखिलेश जब भी कोलकाता जाते हैं ममता से मिले बगैर नहीं लौटते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ममता बनर्जी की पटरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में ममता पहुंच गई थी। वैसे भी अखिलेश कांग्रेस को अधिक तवज्जो देने के मूड में कभी नहीं दिखते। चुनावों के दौरान सीटों का बंटवारा हो या संसद में सिटिंग अरेंजमेंट, अखिलेश ने कांग्रेस के प्रति तल्ख तेवर ही अपनाए हैं। बिहार में आरजेडी भी कांग्रेस को बोझ ही मानती रही, इसलिए तेजस्वी यादव को ममता का साथ मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे से भी ममता बनर्जी की अच्छी पड़ती है। ममता अगर इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए रजामंदी दे रही है तो यकीनन उनके चिंतन में सियासी किरदारों के भरोसे ही बात की होगी। असल में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त विपक्ष वाले आइडिया पर काम करना चाहेंगी। कांग्रेस मुक्त विपक्ष का आइडिया ममता बनर्जी का ही है और इसे लेकर ममता बनर्जी पहले भी प्रयास कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।